Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the last video, we discussed about religious festivals. We discussed about Diwali, Dussehra, Christmas, Eid ul-Fitr, and in this video, we shall discuss about the harvest festivals. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते क्या हैं और हम इन्हें किस रीजन से सेलिब्रेट करते हैं। देखो, हार्वेस्टिंग मीन्स जब जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जब वो अपनी फसलों को काट लेते हैं और उसमें से अनाज निकाल के जब वो उसको इकट्ठा करके अपने घर लेके जाते हैं खेतों से, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो फॉर ऑल द फार्मर्स, जितने भी किसान हैं, उनके लिए जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हाई? बिकॉज वो पूरे इतने मंथ्स उस फसल पे मेहनत करते हैं ये सोच के कि जब ये फसल पूरी हो जाएगी, कट जाएगी, इकट्ठा होगी, तो हम इन्हें मार्केट में सेल करेंगे, इन रिटर्न हमें मनी मिलेगी और उससे फिर हमारी जो बेसिक नीड्स है हम उसे पूरा करेंगे। सो फॉर द फार्मर्स ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है कि जो फसल जिस पे उन्होंने इतनी मेहनत करी फाइनली उनके लिए वो अर्न करके ला रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस, जब भी हार्वेस्टिंग होती है, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो उनके साथ साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आते हैं उस समय कोई ना कोई फेस्टिवल भी जरूर आता है। सो ऑल द फेस्टिवल्स विच कम during the time of harvesting, that is called harvest festival. Harvest is the time when the farmers gather their crops from the field. Harvest festivals mark the change in season. Harvest festivals तब आते हैं जब किसान खेतों में से अपनी फसलों को इकट्ठा करके घर ले जाते हैं, और हार्वेस्ट सीजन मार्क्स द चेंज इन द सीजन्स। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है वो सीजन के चेंजेस को मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तब आते हैं जब सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियां शुरू होती हैं। कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तब आते हैं जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं, सर्दियां शुरू होती है। तो जब भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आएंगे वो हमेशा आप एक चीज नोटिस करोगे कि सीजन जरूर चेंज होगा। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या क्या हम लोग कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद होली। होली इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि स्प्रिंग बसंत में आता है, और होली जो है उससे कुछ रिलीजियस स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं। जब होली आती है तो द डे प्रायर होली से एक दिन पहले रात को लोग इकट्ठा होते हैं। दे डू होली का बॉन फायर, लकड़ियों का एक पूरा ग्रुप बना के उसको खड़ा करते हैं और उसको जलाते हैं। लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो सॉन्ग सिंग करते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं। सो एक दिन पहले ये होता है। एंड ऑन द डे ऑफ होली के दिन क्या होता है? पीपल आर फ्री टू प्ले कलर्स। वो रंगों से खेलते हैं, दे डांस, दे सिंग, दे चेज, वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं कलर्स लगाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे बैलून्स के अंदर पानी डालते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, पिचकारी से कलरफुल वाटर डालते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी कलरफुल एंड एन एंजॉयबल फेस्टिवल। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एंड ऑल्सो इस दिन क्या होता है, होली के दिन एक स्पेशल स्वीट डिश बनती है जिसको हम गुंजिया बोलते हैं, वो बनाते हैं लोग, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। और जब होली आती है, दैट इज द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ फॉर सम क्रॉप्स लाइक बार्ले, जो होता है वो उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। प्लस जो ग्राम होता है, चना होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीट, गेहूं का हार्वेस्ट टाइम भी तभी आता है जब होली आती है। सो होली वो बोथ हार्वेस्ट, अगर हम हार्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड है, प्लस इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस फेस्टिवल, एक धार्मिक त्योहार भी है जिसको सब मिलके मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं, कोई बुरा भी नहीं मानता। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। आफ्टर होली द नेक्स्ट वन इज बैसाखी।
बैसाखी बेसिकली पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पंजाब में बैसाखी को वैसाखी भी बोलते हैं एंड ये अप्रैल में आता है। अप्रैल में अराउंड 13 या 14 को बैसाखी मनाते हैं। और जो सिख लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो सरदार हैं, उनके लिए न्यू ईयर कब आता है? जब बैसाखी आती है। उनके लिए वो अपना नया साल तभी स्टार्ट करते हैं जब बैसाखी आती है। लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उस टाइम उनकी जो फसल है वो कटी है, अनाज इकट्ठा हुआ है, लोग खुशियां मनाते हैं, डांस करते हैं। लोग जो पंजाब के लोग हैं उनका मेन डांस भांगड़ा है, तो लोग भांगड़ा करते हैं और लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बहुत सारी खुशियां बांटते हैं। सो बैसाखी इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। द नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल जो है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सेलिब्रेट होता है। मेनली कौन से स्टेट में मनाया जाता है पोंगल? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है। और पोंगल की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो लोग हैं, जो साउथ इंडियन पीपल है, वो पोंगल मनाते हैं सो दैट दे कैन थैंक, वो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है ताकि वो सन को, अर्थ को और बाकी के जो उनकी केटल्स हैं, जो उनके जिन जानवरों को वो पालते हैं ताकि वो उनकी खेती में हेल्प कर सके, लाइक काऊ, बैल, उनको थैंक यू देने के लिए वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं कि उनके वजह से जो उनकी फसल है वो इतनी अच्छी हुई है। सो बेसिकली पोंगल इज अ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। तो वो सन को, सूर्य देव को, अर्थ को और जो उनके केटल्स हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए वो ये फेस्टिवल मनाते हैं। पोंगल जो है वो मिड ऑफ जनवरी में, वो जनवरी में सेलिब्रेट होता है एंड इट इज बेसिकली अ 4 days long festival. It is basically a 4 days long festival. जनवरी में आता है। सो 13th, 14th, 15th, 16th, 13 से लेके 16 जनवरी तक हम पोंगल मनाते हैं। और जब साउथ इंडिया में पोंगल सेलिब्रेट होता है, पैरेलली और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है विद डिफरेंट नेम्स। फॉर एग्जांपल उस टाइम असम में बिहू होता है और पंजाब में उस टाइम लोहरी सेलिब्रेट होती है। इन आंध्र प्रदेश उस टाइम वहां पे भोगली बिहू सेलिब्रेट होता है एंड पूरी कंट्री में उस टाइम हम मकर संक्रांति मनाते हैं। आप सबको पता है मकर संक्रांति हम मनाते हैं, येलो फ्लावर्स आते हैं, येलो कपड़े पहनते हैं हम लोग। सो जब पोंगल साउथ इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते रहते हैं। सो दिस इज अबाउट पोंगल। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अलग अच्छी डिशेस बनाते हैं। सो पोंगल इज बेसिकली अ harvest festival of Tamil Nadu of South India. After Pongal, the next one is Onam. जैसे पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है, साउथ इंडिया का फेस्टिवल है, सिमिलरली ओनम भी साउथ इंडिया का फेस्टिवल है और ओनम इज अ 10 day long फेस्टिवल। 10 दिन लंबा त्योहार है। लोग बहुत ज्यादा खुशी से इसको मनाते हैं। ओनम में क्या क्या होता है, बिकॉज इट इज अ 10 day long फेस्टिवल, लोग अलग अलग टाइप्स की डिशेस बनाते हैं, घर में बनी हुई मिठाइयाँ बनाते हैं। 21 टाइप्स ऑफ होममेड करीज, वो घर के वेजिटेबल्स को यूज करके 21 टाइप्स की अलग अलग डिशेस बनाते हैं और उनको सर्व करते हैं। और बनाना लीफ, जो बनाना ट्री होता है, केले का पेड़ होता है, उसकी जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है, उस पर सर्व करते हैं। एंड ओनम के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई, दैट इज कि ओनम में क्या, ओनम क्योंकि केरला का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। केरला के एक बहुत ही एंशिएंट किंग थे, पुराने राजा थे जिनका नाम महाबली था। उन्होंने केरला पर बहुत साल राज किया, वो बहुत सालों तक केरला के राजा रहे। तो इन ट्रिब्यूट टू हिम, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भी ओनम मनाया जाता है। ओनम में क्या होता है, लोग कलरफुल न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, अपने घर को फूलों से सजाते हैं, अपने घर के आगे फूलों से सजाते देते हैं, जिसको कहते हैं पूकलम। और ओनम के साथ एक स्पोर्ट्स भी एसोसिएटेड है। जब ओनम सेलिब्रेट होता है तो केरला में क्या होती है, बोट रेस, लंबी लंबी नाव होती है जिन पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो चप्पू चलाते हैं एंड
आउट ऑफ ऑल वन विन्स द रेस, उनमें से कोई एक रेस विन करता है। सो बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म और बहुत ही ज्यादा खुशियों के साथ ओनम सेलिब्रेट होता है। ओके, आफ्टर ओनम the next harvest festival is Bihu, and Bihu is an important festival of असम। असम में बिहू मनाया जाता है और बिहू जो है वो साल में वो लोग 3 बार सेलिब्रेट करते हैं। देखो जैसे पोंगल का मैंने बताया इट इज अ 4 day long festival, similarly we discussed about ओनम, it is a 10 day long festival। similarly जो बिहू है वो साल में 3 बार असम के लोग मनाते हैं, और 3 बार ये कब कब मनाते हैं, जो फर्स्ट बिहू फेस्टिवल होता है जिसको बोहाग कहते हैं, उसको वो मनाते हैं मिड अप्रैल में, अप्रैल के बीच में मनाते हैं। जो सेकंड है जो भी उसके बाद मनाते हैं जिसको वो बोलते हैं माघ बिहू, उसको वो मनाते हैं मिड जनवरी में, जनवरी में उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो लास्ट है बिहू कती, उसको वो मनाते हैं मिड ऑफ अक्टूबर में। तो जो 3 बार इसको मना रहे हैं तो उसको वो हर एक सीजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। पहला सीजन इज रिलेटेड टू स्प्रिंग, जब बसंत आती है तो वो बोहाग मनाते हैं। उसके बाद जब विंटर्स आती है जनवरी में तो वो मनाते हैं, उसके बाद वो जो जनवरी में विंटर्स आती है उस टाइम वो माघ बिहू बनाते हैं। और अक्टूबर में जब ऑटम आता है, पतझड़ आती है, उस टाइम वो कती बिहू मनाते हैं। सो इट इज सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर, एंड असम में बेसिकली सेलिब्रेट होता है। असम के लोग इसको बहुत ज्यादा खुशी के साथ मनाते हैं। जो असम के यंग बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं। सो फॉर पीपल ऑफ असम बिहू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। एंड ये फेस्टिवल्स भी, जितने रिलीजियस फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और उतनी ही खुशियों के साथ इनको मनाया जाता है। लेट्स डू अ क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होती है और हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इतने दिनों से वो जिस फसल पे मेहनत करते हैं फाइनली उनको अपनी मेहनत का फल मिलता है। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, फॉर एग्जांपल होली, बैसाखी, पोंगल, ओनम एंड बिहू। सो दीज वर harvest festivals. Okay, in the next video we will discuss about the national festivals. I hope all these festivals are clear to you. Still, if you have any doubt, just read out the topic thoroughly and ask me if you are facing any problem. Thank you.